अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपने एक्सरसाइज 5.2 करनी है। इसके दो क्वेश्चन हैं, 1 और 2। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस फ़र्क इतना कि क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 लाइंस का कर्व बनाना है और क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 लाइंस का कर्व बनाना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 है ग्राफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। ये फिजिबल रीजन। अब सबसे पहले देखते हैं फिजिबल रीजन क्या होता है। इसकी पीछे डेफिनेशन लिखी है, वो दिखाते हैं। ये डेफिनेशन है फिजिबल रीजन की। सच अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ रेफर्ड टू एज फिजिबल रीजन फॉर द सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि ऐसा रीजन जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं और उसके बाद जो शेडिंग करें वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करें तो उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन भी देखें तो क्वेश्चन में भी उसने ये कंडीशन दी है नीचे, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो फिजिबल रीजन मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने शेडिंग करनी है। तो ये साथ उसने कंडीशन भी दी है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले शेडिंग करनी है और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने आपको बता दिए थे लास्ट टाइम, तो दोबारा से एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस। ये क्वेश्चन किया है x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 14, 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 36 और ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी 3 लाइंस हैं, 3 इनइक्वालिटीज़ हैं और उसके बाद एक फोर्थ जो है वो कंडीशन है। दो जो कंडीशंस दी हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ये कंडीशन है। तो पहले क्या करेंगे, पहले चारों इक्वेशन, तीनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके वो 4 पॉइंट्स लिखेंगे। पहले x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 14, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इक्वल टू 14। उसके बाद इंटरसेप्ट पॉइंट आ गए। कैसे आए, पहले x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y क्या आ जाएगा, x को 0 पुट किया तो 2y इक्वल टू 14 आ जाएगा, y इक्वल टू 7 आ गया। इसी तरह जब y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट क्या है कि इस इक्वेशन में हमने 0 0 पुट करना है। जब 0 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0 लेस दैन इक्वल टू 14। ये 0 लेस दैन इक्वल टू 14 आ गया। तो ये बात तो ट्रू है क्योंकि 0 14 से छोटा होता है। इसके बाद क्या है, जब ट्रू आ जाएगा इसका मतलब ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। और चौथी बात क्लोज्ड ऑफ प्लेन, ये लाजमी लिखनी होती है हर क्वेश्चन में। उसके बाद है 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 36, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। इंटरसेप्ट पॉइंट आ गए। कैसे, x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 9 आ जाएगी और x को 12 पुट करेंगे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 आएगी। उसके बाद टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस दैन इक्वल टू 36 आ जाएगा, जो कि ट्रू है। तो ग्राफ आ जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन और ये क्लोज ऑफ प्लेन है। उसके बाद थर्ड इनइक्वालिटी आ गई, वो क्या, 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 10, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसके बाद उसके इंटरसेप्ट पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0। उसके बाद टेस्ट पॉइंट आ गए 0 लेस दैन इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है और उसके ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्लोज्ड ऑफ प्लेन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इसका ग्राफ है। सबसे पहली वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके जो इंटरसेप्ट पॉइंट आए थे वो क्या थे, x की वैल्यू 14 थी और y की वैल्यू 7 थी। तो ये आ गई x की वैल्यू 14, ये आ गया 14 और y की वैल्यू ये आ गई 7। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों को मिला देंगे। ये हमने इन दोनों को मिला दिया, ये लाइन बन गया और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन आ गई है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। उसके बाद जो सेकंड लाइन आएगी, दूसरी जो इनइक्वालिटी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी, उसमें x की वैल्यू थी x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 9। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये 12 आ गया और ये 9 आ गया। इन दोनों को हमने मिला दिया ये, और ये इसको एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन आ गई कौन सी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। और उसके बाद जो थर्ड इनइक्वालिटी थी उसमें कौन से इंटरसेप्ट पॉइंट आए, y की वैल्यू 10 ये और x की वैल्यू 5 ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों को मिला देंगे हम तो ये लाइन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद हमने शेडिंग करनी है। शेडिंग क्या थी, तीनों जो लाइंस थी वो क्या थी, उनकी शेडिंग किस तरफ आ रही थी, टुवर्ड्स ओरिजिन आ रही थी। अब अगर देखें हम, पहले ये लाइन है, इसकी शेडिंग किस तरफ आएगी, ओरिजिन की तरफ, यानी ये सारा पोर्शन आएगा ये। लेकिन ये बात लाजमी याद रखनी है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, ये इतने पोर्शन में आनी चाहिए। इसकी शेडिंग क्या आएगी, ये वाला पोर्शन सारा आएगा, ये सारा
और आगे दूसरी लाइन है ये, उसकी शेडिंग ये नीचे वाला पोर्शन आएगा ये, इसका मतलब ये ऊपर वाला तो अब नहीं आएगा क्योंकि ये इस लाइन के नहीं आ रहा, इस लाइन के पोर्शन में नहीं आ रहा। उसके बाद कौन सी है, थर्ड लाइन आ गई ये, इसका मतलब शेडिंग अब सिर्फ इतने पोर्शन में होगी क्योंकि ये सिर्फ पोर्शन है जो तीनों लाइंस में आ रहा है, तीनों लाइंस का कंबाइंड पोर्शन आ रहा है, तो ये इतने पोर्शन में हमने शेडिंग कर दिया है। तो ये इसका आ गया सोल्यूशन आ गया। अब हमने फाइंड करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं, पहले क्या करेंगे, सब पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ गया 0 0 पॉइंट जो कि ओरिजिन है। उसके बाद ये कौन सा पॉइंट आ गया 5 0, ये 12 0, ये 14 0, इसी तरह ये 0 7 आ गया, ये 0 9 और ये 0 10 आ गया। ये सब पॉइंट्स हमने लिख लेने हैं। अब देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कॉर्नर, एक ये आ रहा है कॉर्नर, एक ये आ रहा है कॉर्नर और एक ये आ रहा है कॉर्नर। ये 4 कॉर्नर आ रहे हैं। तो ये 4 कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। पहला क्या है, ये ओरिजिन, तो ये क्या है 0 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट कौन सा था 5 0। तीसरा पॉइंट क्या है ये, अब लेकिन ये पॉइंट तो हमें पहले से नहीं पता, ये पॉइंट हम फाइंड करेंगे। और चौथा पॉइंट है ये 0 7। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये जो दो लाइंस है इन दोनों पॉइंट का ये पॉइंट, इन दोनों लाइंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइंस का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे दोनों लाइंस को। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x + 2y = 14 और ये वाली जो लाइन है ये लाइन है 2x + y = 10। तो ये इसको हमने साइमल्टेनियसली सोल्व कर लिया। 2x + y = 10 और x + 2y = 14 आ गया। अब ये ऊपर वाली क्वेश्चन को जो है 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, तो वो आ गया 4x + 2y = 20। साइन माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस आ गया, साइन चेंज हो गए। x - 4x आ गया, -3x आ गया और 2y - 2y वो कैंसिल हो गए। 14 - 20 वो आ गया 6, -6 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद क्या है, x + 2y = 14, या ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हमने ली, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी, क्या आ गई 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 6, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, 2 6 आ गया पॉइंट ये। तो अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो हमने लिख दिए, 0 0 5 0 2 6 और 0 7। ये 4 पॉइंट्स 0 0 5 0 2 6 और 0 7, तो ये 4 इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्या करना है, पहले उनके वो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, दोनों इक्वेशन या 3 इक्वेशन जितनी भी होंगी, और उसके बाद ग्राफ बनाना है और उसके बाद शेडिंग करके, लेकिन शेडिंग में ये ख्याल रखना है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। तो बाकी सब क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, अगर कोई ना हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।